पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित बंधुओं और बहनों, आज का विषय है एबीसी ऑफ सामायिक, या इसे यूं कहें कि सामायिक का ककहरा। कैसे करें सामायिक, क्यों करें सामायिक, आदि सब विषयों को जानने के लिए हम आज कुछ चर्चा करेंगे, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि सामायिक करने के लाभ क्या हैं, सामायिक करने का उद्देश्य क्या है, सामायिक करने की प्रक्रिया क्या है, क्यों करना चाहिए सामायिक। तो सबसे पहले आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मनुष्य इस जन्म में विभिन्न प्रकार के सुख और दुख का अनुभव करता है। उसके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, किसी को धनवान होता है तो कोई गरीब होता है, कोई बीमार होता है, कोई स्वस्थ होता है। और इन सब नाना प्रकार की परिस्थितियों के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो है कर्म। कर्मों के आधार पर ही मनुष्य को नाना प्रकार का फल मिलता है। जैसा कर्म करता है उसका फल पाता है। और हमारा एक प्रमुख लक्ष्य है कि इन सब कर्मों के जंजाल से मुक्त होकर के परम सुख मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कर्मों का क्षय करना आवश्यक है। आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन बहुत लंबे समय से, अनादिकाल से चला आ रहा है। और जब तक ये आत्मा कर्मों के साथ जुड़ी हुई रहेगी तब तक कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए आत्मा की शुद्धि करना सामायिक करने का एक प्रमुख उद्देश्य है। मुख्य लक्ष्य है आत्मा की शुद्धि, कर्मों की हल्कापन, आत्मा की निर्मलता। इसलिए हम सामायिक करते हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। बहुत सी बार पूछता भी हूं कि मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे के चारों ओर दरवाजे, खिड़कियां हैं। उस कमरे में बहुत सारा कचरा बिखरा हुआ है, धूल जमी हुई है, परत की परत, लंबे समय से गंदा पड़ा है। बाहर में आंधी चल रही है, धूल आ रही है। और यदि हमें कमरे को साफ करना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो बहुधा लोगों का उत्तर यही होता है, अधिकांश, कि सबसे पहले हम खिड़की दरवाजा बंद करेंगे, उसके बाद झाड़ू निकालेंगे ताकि कचरा साफ हो सके, कमरा साफ हो सके। बंधुओं, यही सामायिक है। सामायिक का मतलब है संवर की साधना, समता की साधना। सामायिक का अर्थ है आने वाले कर्मों को रोकना। जब तक हम आने वाले कर्मों को नहीं रोकेंगे तो नए सिरे से सफाई करते जाएं और कर्म आते जाएं तो कमरा साफ कब होगा? तो कर्म रजों को रोकने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम गेट को, खिड़कियों को, दरवाजों को अच्छी तरीके से बंद करें। उनको बंद करने के बाद ताकि बाहर से और कचरा न आए, और फिर जो भीतर कमरा में कचरा है उसे साफ करें। इसी प्रकार सामायिक में क्या करते हैं? करेमि बंते सामायियम सावज्यम जोगम पच्चखा में, कि हे भगवान, मैं सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं। सावध्य मतलब अवध्य का अर्थ होता है पाप, सावध्य का अर्थ होता है पाप सहित, अर्थात 48 मिनट तक, एक मुहूर्त तक किसी भी पापकारी प्रवृत्ति को करने का त्याग करता हूं। एनी सिंफुल एक्टिविटी 48 मिनट्स के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। सो 48 मिनट्स के लिए, 48 मिनट के लिए आपने
अपने दरवाजे खिड़कियों को बंद करके आने वाले कर्मों को रोक दिया, तो कम से कम नए कर्म तो नहीं आएंगे। और यदि नए नहीं आएंगे तब 48 मिनट करेंगे क्या? तो 48 मिनट सामायिक में निर्जरा के प्रयोग किए जाते हैं, चाहे स्वाध्याय हो, ध्यान हो या मंत्र का जप हो। इस प्रकार के अनेक प्रयोग हैं जिनके द्वारा हम कर्मों की निर्जरा कहते हैं, वो है क्लीनिंग। तो जैसे कमरे को साफ किया जाता है झाड़ू बुहारी से, उसी प्रकार हम सामायिक में स्वाध्याय, जप, ध्यान आदि के द्वारा, प्रवचन श्रवण आदि के द्वारा अपने पुराने कर्मों को साफ करते हैं। सो सामायिक मूलतया शुद्धि की प्रक्रिया है। तो यदि शुद्धि की प्रक्रिया हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो उन कर्म रजों को दूर करने में सफल हो सकेंगे। यदि मैं ये कह दूं कि आप लोगों को अपने घर में झाड़ू सफाई नहीं करनी है 1 महीने तक, 2 महीने तक, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं, क्योंकि घर में कचरा इतना हो जाता है। और देखिए मजे की बात कि पूरे दिन भर 24 घंटे घर में कचरा आता है कि नहीं? आता है। इसी प्रकार जब 24 घंटे कचरे आने के बाद घर की सफाई कितनी देर करते हैं? यही कोई आधा घंटा, 1 घंटा। और आधा घंटा, 1 घंटे की सफाई से दिन भर के आए हुए कचरे को भी क्लीन किया जा सकता है और वो घर रहने जैसा हो जाता है। इसी प्रकार आपके शरीर के ऊपर में मेल लगता है कितनी देर? 24 घंटे। रजें गिरती है, शरीर पे गंदगी लगती है, नहाते कितनी देर है? 15-20 मिनट, आधी घंटा। तो शरीर स्वच्छ हो जाता है और रहने जैसा हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम दिन भर 24 घंटे की सावध्य प्रवृत्तियों के बीच में यदि दिन में 1 सामायिक कर लें, 1 सामायिक भी करेंगे, तो मैं मानता हूं कि आपका शरीर, आपकी आत्मा, जैसे शरीर शुद्ध होती है, कमरा शुद्ध होता है, वैसे ही आपकी आत्मा भी इतनी शुद्ध होगी कि वो रहने लायक हो जाएगी। इसलिए जैसे मकान की सफाई आवश्यक है, शरीर की सफाई आवश्यक है, वैसे ही आत्मा में लगे हुए कर्मों को शुद्ध करना भी आवश्यक है। प्रश्न उठता है कि 1 घंटा तो सफाई की, 23 घंटा तो पूरा कचरा ही कचरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है बंधुओं। सामायिक करने का जब आपको बोध हो जाए कि सामायिक क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी आप नहा करके बाहर निकले, नया कपड़ा पहना है, गली में गए और गली में कोई स्वीपर वहां पे पूरी गली को साफ कर रहा था, तो आप क्या करेंगे? या कादा कीचड़ हो तो क्या करेंगे? बच करके निकलने की कोशिश करेंगे कि मेरे कहीं मिट्टी लग न जाए। इसी प्रकार जो यदि 48 मिनट सामायिक इस उद्देश्य के साथ करेगा कि मुझे मेरे कर्मों को रोकना है, मेरी आत्मा मलिन नहीं हो जाए, इसका मतलब बाकी 23 घंटे भी वो कॉन्शियस रहेगा, वो जागरूक रहेगा। जिस समय कभी झूठ बोलने का प्रसंग होगा तो वो बचेगा कि मैं झूठ बोल के क्यों कर्म बांधूं। जब गुस्से का प्रसंग होगा तो वो उससे बचेगा कि मैं क्रोध करके क्यों कर्मों का बंधन करूं, क्योंकि भुगतना तो मुझे। तो यदि मेरे द्वारा सावध्य प्रवृत्ति कम से कम की जाए, इसका मतलब शरीर में कचरा कम से कम आएगा, मकान में कचरा कम आएगा, तो सफाई भी ज्यादा होगी। तो ये कॉन्शियसनेस यदि 23 घंटे और रहती है तो समझना चाहिए कि सामायिक की सार्थकता बढ़ गई। अदरवाइज भी कम से कम 48 मिनट्स तो आप बचे, नहीं तो 24 घंटे पूरे लगते कर्म, तो अब कम से कम 23 ही लगा। तो इसलिए सामायिक करने के बहुत सारे लाभ हैं। सामायिक का अर्थ है समता में रहना। और आज भी लाखों लोग प्रतिदिन सामायिक करते हैं, फिर भी लाखों ऐसे लोग हैं जो सामायिक नहीं करते। और नहीं करने के पीछे मुख्य रूप से 2-3 कारण मुझे नजर आते हैं।
पहला कारण जो सबसे बड़ा है वो ये है कि अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि सामायिक करना क्यों चाहिए और सामायिक कैसे करना चाहिए। मतलब एबीसी ऑफ सामायिक भी नहीं जानते। इतना पता है कि सामायिक करना चाहिए, इससे धर्म होता है। सामायिक का मतलब मुंह के ऊपर में एक पट्टी बांध करके बैठ जाओ, 48 मिनट आपको एक जगह से हिलना नहीं है और इस समय में माला फेर लो या कोई पुस्तक पढ़ लो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सुना है, जाना है सामायिक कैसे होती है, उनकी सामायिक कैसे होती है। यदि मैं सीधी भाषा में कहूं तो उनके लिए सामायिक इज बोरिंग। एक व्यक्ति को पूछा कि सामायिक लेना पारना आता है, तो बोला कि चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता। तो सामायिक चक्रव्यूह की तरह लगता है कि एक बार घुस गए, अब 48 मिनट करेंगे क्या। तो देखा है कि 48 मिनट क्या करते हैं कि वो बैठते हैं, माला फेरने के लिए एक माला निकालते हैं, नमोरंतानम की माला फेरते हैं, 10 मिनट में माला पूरी हो जाती है। अब उसके बाद क्या करें, अभी तो 38 मिनट और है, 38 मिनट्स। तो वो पुस्तक उठाता है, ज्ञान किरण जैसी पुस्तक जो सबसे पॉपुलर बुक्स में एक है, उसे निकाल करके पन्ने फ्लिप करके पढ़ता है। 5-1 मिनट में उसे पुस्तक में पढ़ने के बाद में देखता है अब क्या करूं, पुस्तक तो पढ़ ली, पुस्तक रख देता है। फिर माला उठाता है, बोले ओम भिक्षु की एक माला फेर लूं, ओम भिक्षु की एक माला फेरता है, 2 माला फेरता है, फिर बोर हो जाता है, फिर पुस्तक उठाता है, बोलता है कोई ढाल गा लूं। 1 घाल 2 घाल गाने के बाद में फिर वो बोर हो जाता है, फिर उसको रख देता है। घड़ी देखता है अभी तो 20 मिनट और है। अरे बाप रे, अब 20 मिनट निकाले कैसे। तो फिर वो कभी पुस्तक खोलता है, कभी माला पकड़ता है, कभी 2 मिनट ध्यान करता है। उसे खुद को नहीं पता कि 48 मिनट्स करना क्या है। तो नहीं करने का पता हो तो वो बोर होकर के जैसे तैसे घड़ी देखता रहता है, 15 मिनट और, 10 मिनट और, 2 मिनट और, जैसे कोई स्कूल की छुट्टी हुई हो। 48 मिनट सामायिक पारा टन 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 करके उठ। ऐसे नहीं होता। सामायिक करने से पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि व्हाट इज सामायिक, सामायिक है क्या, व्हाई टू डू सामायिक, और इसके साथ साथ हाउ टू डू सामायिक। तो यदि हाउ टू डू सामायिक नहीं जानेंगे तो सामायिक करने का आनंद नहीं आएगा। सो व्हाट इज सामायिक, सामायिक एक शुद्धि की प्रक्रिया है, सामायिक समता की साधना है, सामायिक आपकी आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए आवश्यक है। और सामायिक करेंगे तो आपके कर्म जो लगे हुए हैं वो और काटने का आपको अवसर मिलेगा, और जितने कर्म हल्के होंगे उतना सुख आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपके भीतर में पॉजिटिव एनर्जी जगेगी। सो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव पार्टिकल्स। पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स नेगेटिव एनर्जी। तो हम पाप करेंगे तो बुरे फल को पाएंगे, धर्म करेंगे तो अच्छे फल को पाएंगे। सो बेसिकली 48 मिनट्स के लिए 48 मिनट तक किसी भी पापकारी प्रवृत्ति को छोड़ करके धर्म की प्रवृत्ति में लग जाना, अर्थात आने वाले कर्मों को रोक करके पुराने कर्मों को क्लीन करने की प्रक्रिया का नाम है सामायिक। वाई टू डू सामायिक? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। यदि आपको खुशी चाहिए, यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो कर्मों का हल्कापन होना बहुत आवश्यक है। और कर्मों के हल्केपन के लिए सामायिक एक बहुत ही बेटर टूल है, क्योंकि सामायिक एक ऐसी चीज है जिसमें आप सामायिक के साथ साथ साइमल्टेनियसली मेडिटेशन कर सकते हो, माला फेर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो। मल्टीपल फायदा देने वाली चीज है सामायिक। थर्ड क्वेश्चन होता है कि हाउ टू डू सामायिक। सो हाउ टू डू सामायिक का बहुत अच्छा सॉल्यूशन पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने दिया अभिनव सामायिक के माध्यम से, कि सामायिक करने के लिए आप क्या करो, 48 मिनट्स का आपको टाइम मिला है और उस 48 मिनट्स को डिवाइड कर दो। जैसे 10 मिनट मुझे माला फेरनी है, 10 मिनट मुझे स्वाध्याय करना है, 10 मिनट मुझे ढाल चितारनी है, 10 मिनट मुझे मेडिटेशन करना है, 5 मिनट आपको जो भी एक्टिविटी अच्छी लगती है उसको इंक्रीज कर दो। यह हो सकता है कि ध्यान में आपका मन न लगता हो
तो उसे 10 मिनट की जगह 5 मिनट कर दो, बुक्स पढ़ने को 15 मिनट कर लो। बट सामायिक करने से पहले यू शुड नो व्हाट टू डू इन सामायिक, कि सामायिक में 48 मिनट मुझे करना क्या है, ये पहले से प्लान बना ले कि ये आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दैट दैट, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से मेरा ये 48 मिनट होगा। तो आप 45 मिनट का ही प्लान बनाइए, 2-3 मिनट तो ऊपर नीचे आगे पीछे हो ही जाएगा, तो 48 मिनट आपका कवर हो जाएगा। एंड उस सेम रूटीन को फॉलो करें। सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसी बुक को कंटिन्यू नेक्स्ट सामायिक में भी करें, उसके नेक्स्ट में भी करें। ये नहीं कि आज तो सामायिक की ज्ञान किरण उठा लिया, कल सामायिक की तो मैंने सुखी बनो ले लिया, परसों सामायिक की तो मैंने कैसे सोचे ले लिया। सो बेटर है एक बुक को सेलेक्ट करके उसमें आप कंटिन्यू चले और अपने सामायिक को इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि मुझे जप योग, ध्यान योग, स्वाध्याय योग आदि सारी प्रवृत्तियों का उसमें लाभ मिल सके। तो फिर सामायिक आपके लिए बोरिंग नहीं होगी, सामायिक इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि उस सामायिक को करके आपको आनंद मिलेगा और सामायिक बहुत अच्छे से होगी। दूसरा जो रीजन लोग देते हैं या लोगों के पास है सामायिक नहीं करने का, वो रीजन है कि महाराज इच्छा तो बहुत होती है, टाइम नहीं मिलता। ये टाइम नहीं मिलना एक एक्सक्यूज है, क्योंकि टाइम तो हर आदमी के पास में 24 आवर्स ही है, चाहे वो कुछ भी करे। मूवी देखना है तो टाइम मिल जाता है। रात के समय में लोग खाली फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इसी को स्क्रॉल करते करते आधी घंटा निकाल देते हैं। देखते रहेंगे, वो तो फेसबुक तो एक जंजाल है, इंस्टाग्राम जंजाल है, नीचे से नीचे चलते चलो, कोई फीड की कमी नहीं है। व्हाट्सएप के 1000 ग्रुप 100 ग्रुप में घुसे हुए हो, किसी न किसी में कुछ न कुछ आया हुआ है, उसको देखो, इसको देखो, उसके बाद वो दूसरा तीसरा, ऐसे करके 1 घंटा निकल जाता है। तो इससे अच्छा एक सामायिक कर लो। यदि हम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू कर दें तो एक सामायिक आराम से हो जाएगी। यदि करने की इच्छा हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी सामायिक कभी नहीं छोड़ते। चेन्नई के सुदर्शन जी पारक हैं, प्रतिदिन सामायिक करना है तो करना ही है। रणजीत जी दुगड़ मेरे पास बैठे थे, बात करते करते रात को 11 बज गई, तो बोले महाराज मुझे अब जाना है, अब जाके एक सामायिक करूंगा फिर सोऊंगा। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई बात नहीं, आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, इतना कर लो, सोने से पहले एक सामायिक तो करूंगा ही करूंगा, उसके बिना सोऊंगा नहीं। तो 11 से 12 सामायिक कर लो, 12 से 1 कर लो, 1 से 2 कर लो, उसकी तो कोई मनाही नहीं है। यदि करने का मन हो तो आदमी कैसे भी सामायिक कर सकता है, और करने का मन नहीं हो तो नहीं करने के तो हमेशा 100 बहाने होते हैं। भाई टाइम तो एक ही बहाना है, अभी तो 99 और है, उनको भी एक्सक्यूज के रूप में दे दो कि इस कारण से महाराज सामायिक नहीं होती। काम करने का कोई बहाना नहीं होता, वो एक ही चीज होती है, डन इज डन। करना है मतलब करना है। तो यदि हम करने का मन में बना ले तो सामायिक के लिए समय निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और यदि बंधुओं आप अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटे का समय भी नहीं निकाल सकते तो क्या काम आएगा आपके पास में? न तो ये कोई धन दौलत काम आना है, न कोई शरीर काम आना है। एवरीथिंग इज फॉर द सोल। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, वी हैव द बॉडी। और उस शरीर के लिए ही आप सारे बिजनेस, परिवार, इन सब की सार संभाल में अपना समय लगा रहे हो। पर जो मूल चीज है वो तो सोल है, मूल चीज तो कर्म है। अच्छे कर्म होंगे तो कम मेहनत में भी ज्यादा कमाई होगी, और अच्छे कर्म नहीं होंगे तो दिन भर पत्थर तोड़ के भी 300 रुपया ही मिलेगा। तो आवश्यक ये है कि रूट को ठीक करो। यदि रूट ठीक होगा तो फ्रूट्स तो अपने आप लग जाएंगे, और रूट ही कमजोर है तो फ्रूट्स नहीं लगने वाले हैं। जो पिछले जन्मों की पुण्याई को भोग रहे हो वो कब खत्म हो जाएगा क्या पता। तो इसलिए टाइम के एक्सक्यूज को छोड़ करके टाइम को निकालना सीखे, टाइम मैनेजमेंट सीखे, और प्रतिदिन एक सामायिक अवश्य करें।
नहीं तो कम से कम सैटरडे को 7 से 8 तो सामायिक करे ही करे, पूरे परिवार के साथ बैठ करके सामायिक करे और इसे अपने जीवन का एक क्रम बना ले। मैं गारंटी से कह सकता हूं, यदि आप 1 महीना 2 महीना प्रतिदिन सामायिक करके देखेंगे तो आपको जो भीतर से अनुभूति होगी वो एकदम अलग होगी, डिफरेंट। करके देख लीजिए, नहीं लगे तो 3 महीने बाद वापस छोड़ दीजिएगा, मुझे बोल दीजिएगा महाराज आपने कहा तो था बट मुझे सामायिक में आनंद नहीं आया। तीसरा एक्सक्यूज जो लोग देते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं कि महाराज सामायिक करते हैं तो मन में इतने विचार आते हैं, इतने बुरे विचार आते हैं कि जितना कभी दिन में ही नहीं आता, इसलिए हम तो सामायिक ही नहीं करते, क्योंकि क्यों बिना मतलब बुरे विचार आए और कर्मों का बंधन हो जाए। मैं कहा बोले हो भाई, कर्मों के बंधन के 3 कारण है, फिजिकल, वर्बल और मेंटल। 3 कारण से कर्मों का बंध होता है, काय योग, वचन योग, मनोयोग। तो 48 मिनट्स के लिए क्या तुम अपनी शरीर से कोई बुरी प्रवृत्ति करते हो, किसी को मारना, पीटना, झगड़ना? बोले नहीं। इसका मतलब 33% तो तुम बच गए। दूसरा योग है वचन योग, तो क्या सामायिक में गाली देते हो, झूठ बोलते हो? बोले नहीं। तो 33% और बच गए, 66% तो बेनिफिट। तीसरा है मनोयोग, तो क्या 48 मिनट 48 मिनट ही किसी के बारे में बुरा सोचते रहते हो कि उसको मार दूंगा, पीट दूंगा, उसके साथ धोखाधड़ी करूंगा? बोले नहीं, इतना तो नहीं सोचते। तो कितना? 10 मिनट, 15 मिनट? इसका मतलब हार्डली 10% आपका समय किसी हो सकता है कि मनोयोग में कुछ अशुभ परिणाम में चला गया हो, बट 90% फायदे के लिए 10% नुकसान हो रहा है, तो उसको तो देख रहे हो और 90% फायदे को छोड़ रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बिजनेस में एक्सपेंडिचर इतना है तो हम कुछ कमाए नहीं। ऐसा देखते हैं क्या कि यदि 10 लाख की कमाई हो रही है और 4 लाख का खर्चा हो रहा है तो बिजनेस नहीं करें, क्योंकि 4 लाख का तो नुकसान है, नुकसान होगा तो हम बिजनेस नहीं करेंगे? नहीं, वहां आप ये देखते हो कि इसमें मेरा 6 लाख का प्रॉफिट है, 60% प्रॉफिट। अरे भाई, मैं तो 90% प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो इसलिए ये एक्सक्यूज नहीं है। आप सामायिक करोगे तो आप शारीरिक दुष्प्रवृत्ति से बच जाओगे, वाचिक दुष्प्रवृत्ति से बच जाओगे और मानसिक दुष्प्रवृत्ति भी बहुत कम होगी। और यदि आप इस तरीके से सामायिक को पार्टली डिवाइड करके करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मन इधर उधर भटकता है वो और ज्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेट हो सकेगा। तो इस प्रकार हाउ टू डू सामायिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट टू डू सामायिक, व्हाट इज सामायिक, व्हाई टू डू सामायिक, हाउ टू डू सामायिक, इन सब को जानने के बाद आप अपने जीवन में सामायिक को करना शुरू कर दें, क्योंकि सामायिक समता की साधना है। सामायिक समय का अर्थ है आत्मा, आत्मा में स्थित होना सामायिक, समता में रहना सामायिक। तो सामायिक का अर्थ है कर्मों, आने वाले कर्मों को रोकना। आने वाले कर्मों को रोकने के लिए यदि हम 48 मिनट्स का प्रयोग कर सके तो ये संवर्ग साधना होगी, और उसके साथ निर्जरा का प्रयोग करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, बोनस। दिवाली के ऊपर में 1 पर 1 फ्री है, तो संवर्ग के साथ निर्जरा का बेनिफिट और मिलेगा। प्रवचन में जाए तो सामायिक अवश्य करें, क्योंकि आप वहां ऐसे ही बैठे हैं। बहुत से लोग आधी घंटा, पौन घंटे तक बोले जाप करते हैं, सामायिक नहीं लेते। तो ये तो ऐसे लगता है कि जैसे एक आदमी कुछ खरीद तो रहा है और उसके साथ जो चीज मिल सकती थी उसको उसने छोड़ दिया। बैंक में डिपॉजिट तो कराया और डिपॉजिट कराने के 1 महीने पहले ही उसको ले लिया। यदि 1 महीने बाद लेता तो उसे 5-10 लाख घर में और मिलते। 45 मिनट 40 मिनट जाप ध्यान तो कर रहा है, बट सामायिक नहीं ली। 8 मिनट के लिए सामायिक खो दिया। ऐसा नहीं हो, आप प्रवचन सुन रहे हैं, साथ में एक सामायिक कर ले, मुखवस्त्रिका का प्रयोग कर लें, आसन बिछा करके बैठ जाए, मन को तल्लीनता के साथ प्रवचन सुनने में लगा दे, तो आपकी एक अच्छी सामायिक हो जाएगी। और सामायिक का लाभ कितना है कि जब पूनिया श्रावक से सामायिक खरीदने के लिए श्रेणिक ने प्रलोभन दिया कि मैं तुम्हें धन देने को तैयार हूं, तुम एक सामायिक का लाभ मुझे दे दो। तो पूनिया ने कहा कि भगवान महावीर से पूछ लो कि सामायिक का लाभ क्या है।
श्रेणिक भगवान महावीर के पास आया। भगवान ने कहा कि श्रेणिक, यदि तुम अपना पूरा राज्य भी दे दो इसको, तो भी तुम एक सामायिक के लाभ की बराबरी नहीं कर सकते। तो बंधुओं, इतना जब फायदा हो तो उस फायदे को छोड़ना नहीं चाहिए। और यदि हम एक सामायिक भी रोज करेंगे तो हमारे भीतर में धीरे धीरे हमारा कॉन्शियस जागेगा। एक चीज और सिखा दूं आप लोगों को, यदि कभी किसी कारण से, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट को यूज कर लें, करना तो सामायिक ही है, कभी किसी कारण से सामायिक जितना समय न हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, तो उतनी देर के लिए कम से कम संवर कर लें। 15 मिनट माला फेरनी है तो 15 मिनट सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कर लें। 15 मिनट नहीं करूंगा तो 15 मिनट ही करो, कुछ तो फायदा होगा। 10 खिड़कियां बंद नहीं तो 4 तो कर लो, जितनी कर पाओगे उतना ही फायदा है। तो आधे घंटे का संवर कर लिया, 10 मिनट का संवर कर लिया। यदि कईयों को होता है कि छोटे बच्चे हैं, कहीं संगट्टा हो जाएगा इसलिए सामायिक नहीं कर सकते, तो संवर कर ले, उसमें आगार रख करके भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार यदि भीतर से करने की इच्छा होगी तो हर रास्ता निकलेगा, और भीतर में करने की इच्छा ही नहीं होगी तो हर बहाने निकलेंगे। अब आपको ढूंढना है कि आपको आपकी आत्मा की शुद्धि करनी है या आपको आपके समय को ऐसे ही गंवाना है। सामायिक के विषय में कुछ चर्चा मैंने आप लोगों के साथ की। इस सामायिक को अपने जीवन में अपनाएं, प्रतिदिन सामायिक करें। सामायिक के अर्थ के साथ, सामायिक के बोध के साथ, इस संकल्प के साथ कि मुझे मेरी चित्त की शुद्धि करनी है, मुझे मेरी आत्मा की शुद्धि करनी है। आत्मा की शुद्धि करने के उद्देश्य के साथ किया गया सामायिक आपको दिन भर सजग रखेगा कर्मों से बचने के लिए। और यदि आप 24 घंटे ये कॉन्शियस हो गए कि मुझे कर्मों से बचना है, अनावश्यक न करूं, गृहस्थ है, कुछ करना पड़ता है, बट जितना बच सके उतना बचने का अभ्यास करें, तो बहुत सारी बुराइयों से आप अपने आप बच जाएंगे। तो बंधुओं, सामायिक के विषय में मैंने आप लोगों को कुछ बताया, और कोई जिज्ञासा हो तो पूछी जा सकती है।